नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना अजय कुमार एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके बीच। ओल्ड सिलेबस जो नीट का था और जो नया सिलेबस नीट का है, उन दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन होना चाहिए, कहां पर किस चैप्टर से क्या पोर्शन हटाया गया है, इसकी डिटेल हम लोगों ने प्रेजेंटेशन बनाई है और वो प्रेजेंटेशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में हम लोगों ने देखा है कि फिजिकल वर्ल्ड में स्कोप एंड एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, इस तरीके के जो बेसिक टॉपिक्स थे, मींस जिसमें पढ़ने में ज्यादा समय लगता था लेकिन शायद उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था, उसको सिलेबस से हटा दिया गया है। उसी तरीके से यूनिट्स एंड मेजरमेंट में कुछ पोर्शन हटाया गया है जो सामने आपके लिखा हुआ है। काइनेमेटिक्स में कुछ ना कुछ हटाया गया है। लॉज ऑफ मोशन में कुछ हटाया गया है। वर्क एंड पावर एनर्जी में आपका नोटेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो देखने में तो शायद बहुत छोटा टॉपिक लग रहा है लेकिन इसको पढ़ने में मात्र एक टॉपिक को पढ़ने में 2 से 3 लेक्चर्स जाया करते थे। वो लेक्चर का समय अपना थोड़ा सा कम हो जाएगा, उस रिवीजन का समय कम हो जाएगा, उस पढ़ने का समय कम हो जाएगा। रोटेशनल मोशन में मोमेंटम कंजर्वेशन, सेंटर ऑफ मास मोशन, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें थी लेकिन लंबी चीजें थी, लेंदी चीजें थी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी। बहुत सारे क्वेश्चन सही आया करते थे लेकिन लेंदी चीजें थी, समझने में समय लगता था, वो चीजें हटा दी गई हैं। ग्रेविटेशन में कुछ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, इस तरीके की चीजें हटाई गई हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और फ्लूइड्स की बात करें तो उसमें बहुत सारा पोर्शन हटाया गया है, जैसे शेयर, पॉइजन लॉ, रेनॉल्ड्स नंबर, इस तरीके के आपके सामने लिखे हुए हैं जो हटाया गया है। थर्मोडायनेमिक्स में अपना हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर्स, इससे बहुत सारे टफ क्वेश्चंस बना करते थे जो शायद बहुत आसान कर दिया गया है नीट का एग्जाम, क्योंकि इससे हटा दिया गया है। लेकिन हमको ये बात मन में रखनी है कि हमारा सिलेबस जरूर कम हुआ है लेकिन कंपटीशन कम बिल्कुल नहीं हुआ है। सिलेबस कम होने का मतलब किसी एंगल से नहीं है कि कंपटीशन कम हुआ है, बल्कि कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि अब सिलेबस कम है, आसान है और बच्चे पेपर देने वाले ज्यादा हैं। क्योंकि लगातार पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि लगातार नीट में एप्लीकेशन करने वाले, नीट का पेपर देने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा हो रही है। लगभग इस साल अनुमानित है कि 20 लाख के आसपास एप्लीकेशंस आएंगी। तो 20 लाख बच्चों के बीच में डिफर कर पाना थोड़ा सा टफ हो रहा था। जब टफ क्वेश्चंस की बात आ रही थी तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो शायद बहुत अच्छा कर सकते हैं एज अ डॉक्टर, एज अ करियर ऑफ डॉक्टर, लेकिन कहीं ना कहीं फिजिक्स उनकी कहीं कहीं कमजोर रह जा रही थी, या कुछ ऐसा टॉपिक जो क्लास 11th और 12th का है वो कहीं ना कहीं कमजोर रह जा रहा था, जिसकी वजह से वो नीट ही नहीं क्वालिफाई कर पा रहे थे। तो डॉक्टर बनने का तो बहुत दूर का सपना उनके बीच में रह जा रहा था। और रैंक्स की कमी, रैंक्स बहुत कम नंबरों में बन पा रही थी, इसलिए इस तरीके के कदम उठाए गए हैं। शायद प्रशंसनीय होंगे, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि सिलेबस को कम किया गया है। ये हम लोगों के लिए अच्छी बात है। काइनेटिक थ्योरी है, उससे कुछ भी नहीं हटाया गया है। ध्यान दें, जहां पर इस तरीके के डैश बने हुए हैं उस पॉइंट में से, उस चैप्टर में से कुछ भी नहीं हटाया गया है। ऑसिलेशन वेव्स है, उससे कुछ हटाया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उससे फ्री चार्जेस, बाउंड चार्जेस इस कंडक्टर में, और वैन डे ग्राफ जनरेटर्स, ये सब हटा दिया गया है। इसी तरीके से करंट इलेक्ट्रिसिटी से कुछ हम लोगों का पोर्शन था, कुछ लंबे पोर्शन थे जो ज्यादा क्लासेस लेते थे, पोर्शंस को हटा दिया गया है। मैग्नेटिक इफेक्ट और करंट मैग्नेटिज्म में हटाया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स में भी एलसी, ऑसिलेशन और इस तरीके की चीजें हटाई गई हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इंक्लूडिंग एलिमेंट्री फैक्ट्स, इस तरीके की चीजें हटाई गई हैं। ऑप्टिक्स से एक बड़ा पोर्शन हटा दिया गया है जो शायद हमारे सिलेबस को जल्दी खत्म करने के लिए और आसानी से खत्म करने के लिए आसान होगा, हमारे मददगार होगा। डुअल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशंस में से जल्दी जल्दी चीजें हटाई गई हैं, फटाफट हटाया गया है। एटम्स, न्यूक्लियाई से भी कुछ हटाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से हटाया गया है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो पूरे के पूरे रखे गए या पूरे के पूरे हटा दिए गए हैं। बहुत ज्यादा छेड़खानी नहीं की गई है केमिस्ट्री के सिलेबस में। हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो स्टीचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस जो थी उन पोर्शन को हटाया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कुछ भी नहीं हटाया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज में भी कुछ भी नहीं हटाया गया है। केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कुछ नहीं हटाया गया है, लेकिन स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस और लिक्विड्स पूरा हटा दिया गया है। थर्मोडायनेमिक्स में से फर्स्ट लॉ आएगा, सेकंड लॉ आएगा, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हटा दिया गया है। इक्विलिब्रियम पूरा आ रहा है, रिडॉक्स पूरा रहेगा। हाइड्रोजन पूरी तरीके से हटा दिया गया है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कोई भी ग्रुप नहीं आ रहे हैं, वो दोनों ही ग्रुप्स हटा दिए गए हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट के एक भी ग्रुप को नहीं छेड़ा गया है, वो पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट आएगा। अगर बेसिक
बेसिक केमिस्ट्री की बात करें, जीओसी की बात करें, तो उसमें होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक फ्यूजन कोवेलेंट बॉन्ड के जो थे वो हटाए गए हैं, कुछ फ्री रेडिकल का पार्ट हटाया गया है, हाइड्रोकार्बन से कुछ भी नहीं हटाया गया है, पूरा हाइड्रोकार्बन है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पूरी तरीके से हटा दी गई है, सॉलिड स्टेट हटा दिया गया है, सॉल्यूशंस पूरा रखा गया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी है, केमिकल काइनेटिक्स पूरी है, सरफेस केमिस्ट्री पूरी तरीके से हटा दिया गया है, जनरल प्रिंसिपल आइसोलेशंस ऑफ एलिमेंट्स वो हटा दिया गया है, डीएफ ब्लॉक्स हटा दिए गए हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स रखे गए हैं, हेलोएल्केन्स हेलोएरीन्स रखे गए हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, सॉलिड स्टेट आई थिंक ये स्लाइड रिपीट हो गई है, सॉलिड स्टेट को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, ये हम लोगों ने अभी देखा आपके सामने है, अल्कोहल फिनॉल ईथर पूरी तरीके से है, बिल्कुल कुछ भी नहीं हटाया गया है, कुछ पोर्शन हटाया गया है जो अल्कोहल फिनॉल ईथर के पर्टिकुलर नोमेनक्लेचर्स थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जीओसी के नोमेनक्लेचर में आएंगे तो उसको हटाना ना हटाना एक बात है, क्योंकि अल्कोहल्स के नोमेनक्लेचर तो हमको करना ही पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा, तो इसलिए उसको मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। अल्कोहल फिनॉल ईथर भी आएगा, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें नाइट्रोजन है जैसे एमीन्स अमाइड्स ये सब आएंगे, बायोमोलिक्यूल्स आएगा, पॉलीमर्स हटा दिया गया है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पूरी तरीके से हटा दिया गया है। बात करते हैं बायोलॉजी की, बायोलॉजी में मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान है नहीं, जितना है जो हमारी टीम ने सिलेबस बना करके दिया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक कंपैरिजन किया गया है हमारी बायोलॉजी की तरफ से, हमारी बायोलॉजी टीम की तरफ से, आप लोग जो बच्चे सेवा एजुकेशन से जुड़े हैं, सेवा एजुकेशन किसी भी माध्यम से जुड़े हुए हैं, चाहे डिजिटल चाहे ऑफलाइन, उनको हर तरह की सुविधाएं के साथ इसको अच्छे से समझाया जा रहा होगा। हमारा जो डेली प्लानर था उसमें भी जो चेंजेस करने थे वो चेंजेस किया जाना शुरू कर चुका है हमारी टीम। जैसे मैं थोड़ा थोड़ा इसमें बताता जा रहा हूँ जो इसमें लिखा हुआ है, जैसे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड्स में टूल्स और टैक्सोनॉमी ये सब हटाया गया है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में कॉकरोच की जगह, कॉकरोच को हटा करके उसको क्या रिप्लेस कर दिया गया है, उसकी जगह फ्रॉग ला दिया गया है। इस तरीके से सेल स्ट्रक्चर फंक्शन में कुछ भी नहीं हटाया गया है। प्लांट फिजियोलॉजी में एक बड़ा पोर्शन हटाया गया है जो आपके सामने आप देख सकते हैं। इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी एक बड़ा पोर्शन हटाया गया है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट में एक बड़ा पोर्शन हटाया गया है, रिप्रोडक्शन में एक बड़ा पोर्शन हटाया गया है, जेनेटिक्स इवोल्यूशन में कुछ भी नहीं हटाया गया, बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर में कुछ नहीं हटाया गया, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स